मोटू पतलू और चमत्कारी चश्मा। एक छोटे से गांव में रहने वाले दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनके नाम थे मोटू और पतलू। वे दोनों ही बहुत ही मस्तियां करते थे और गांव के लोगों के दिलों में बसे थे। एक दिन गांव में एक विदेशी यात्री आया जिसने अपने साथ एक चमत्कारी चश्मा लिया था। यह चश्मा उन्हें किसी के भी आंखों की जादू से खोलने की शक्ति देता था। मोटू और पतलू को यह चश्मा देखकर बहुत अच्छा लगा। वे विदेशी से कहने लगे कि वह इस चश्मे को उन्हें बेच दे। विदेशी ने चश्मे की कीमत पूछी, लेकिन मोटू और पतलू के पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि वह इसे अपने खेत में छोड़ दें और जब उनके पास पैसे होंगे तो वह उसे खरीदेंगे। विदेशी यात्री ने मान लिया और चश्मा उन्हें दे दिया। मोटू और पतलू ने चश्मा लेकर बहुत खुशी होकर घर लौट आए। वहां पहुंचकर वे उस चश्मे को पहनकर बहुत ही उत्साहित हो गए। चश्मे का पहला प्रयोग मोटू और पतलू ने अपने गांव के बाजार में किया। वह चश्मा लोगों के चेहरों को देखकर बताते और विचार करते कि चश्मा कैसे ऐसा कर सकता है। अगले दिन मोटू और पतलू ने चश्मा पहनकर अपने गांव के पंचायत में जाकर चश्मे का प्रयोग किया। वह बताने लगे कि किसके किसी भी विचार को पढ़ सकते हैं, चाहे वह कितना भी गहरा या छिपा हुआ हो। लोग चकित हो गए और मोटू पतलू की योजना के बारे में सोचने लगे। चश्मे का प्रयोग करते करते मोटू और पतलू अपने गांव में मशहूर हो गए, लेकिन को संभालने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता था। चश्मा उन्हें बार बार परेशान करता और उन्हें निरंतर किसी न किसी अवस्था में फंसा देता। एक दिन एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के सारे लोग चश्मे के कारण अपनी असली आत्मा खो बैठे। उन्हें लगता था कि अब वे किसी को भी सच्चाई में नहीं पहचान पा रहे हैं। मोटू और पतलू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वे जानते थे कि उनका ही चश्मा उन सबको इतनी परेशानी में डाल दिया था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। फिर मोटू ने एक बहुत ही अद्भुत और सोच समझकर निर्णय किया। वह चश्मा उतारकर सभी लोगों के सामने रख दिया और कहा, यह चश्मा हमारे और आपके बीच अलगीकृता बना रहा है। हमें अपनी असली आत्मा को फिर से पहचानने की आवश्यकता है। लोगों ने इस बात को सुनकर समझा और उन्होंने अपने चश्मे उतार दिए। उन्होंने अपनी असली दुनिया को देखना शुरू किया और अपनी आत्मा को पहचाना। मोटू और पतलू ने भी अपना चश्मा उतारकर उसे गांव के किसी गहरे किनारे पर फेंक दिया। वे समझ गए थे कि असली चमत्कार उनके अंदर है, न कि किसी चश्मे में। उन दिनों के बाद मोटू और पतलू ने अपने गांव में सच्चे दोस्तों के रूप में वापस अपनी जगह बना ली और वह खुशी खुशी जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है। हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है और चमत्कारिक वस्तुओं की तलाश में भटकने की जगह हमें अपनी आत्मा को खोजना चाहिए। कथा समाप्त। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.